दो लाशों के बीच एक 4 दिन का नवजात बच्चा बिलक बिलक कर रो रहा था। वो भूखा था। वो कई बार रोया, कभी भूख की वजह से, कभी अपनी माँ के आंचल में छिप जाने की वजह से। रोते रोते कई बार सो गया। कभी उसने अंगूठा चूसा तो कभी भूख की वजह से तड़प तड़प कर सो गया। भगवान को उसे बचाना था और आखिरकार वो बच निकला, और वो भी मौत के मुंह से। जरा सोचिए, अगर किसी बच्चे को 4 दिनों तक माँ का दूध न मिले तो क्या वो जीवित रह पाएगा? लेकिन ऐसा हुआ है। मामला है उत्तराखंड के देहरादून का। यहाँ सहारनपुर जिले के नागल थाना के चहलोली इलाके में एक मकान में 25 साल का काशिफ रहता था। उसकी करीब 1 साल पहले दूसरी शादी हुई थी। दूसरी शादी से उसे एक बच्चा 4 दिन पहले पैदा हुआ था। उसकी दूसरी पत्नी का नाम अमन है और वो 22 साल की थी। पता चला है कि काशिफ ने 5 लाख रुपए किसी से उधार लिए थे और वो लगातार रुपए वापस मांग रहा था। काशिफ पर दबाव डाल रहा था। काशिफ ने ये रुपए कहीं इन्वेस्ट किए थे, लेकिन उसे फायदा नहीं हुआ था। वो काफी दबाव में था। पिछले 2-3 दिनों से इस घर में कोई हरकत नहीं हो रही थी। पड़ोसियों को बस बच्चे के रोने की आवाजें आ रही थी, लेकिन कुछ देर बाद बच्चे की आवाजें रुक जाती थी। पड़ोसियों ने सोचा कि ये रोजमर्रा की चीज है, इसलिए कोई शक नहीं हुआ। अचानक आसपास रहने वाले लोगों को कुछ बदबू सी आनी महसूस हुई। शुरुआत में किसी को कुछ भी समझ नहीं आया, बाद में बदबू ज्यादा आने लगी। शक गया काशिफ के घर की तरफ। किसी ने उसके गेट को खटखटाया, लेकिन कोई दरवाजा खोलने के लिए नहीं आया। इसी बीच काशिफ की पहली पत्नी ने पुलिस को बयां किया कि मेरे पति 3 दिनों से फोन नहीं उठा रहे हैं। उसने बताया कि उसकी आखिरी बात 10 जून को रात 11 बजे हुई थी। इस बीच पड़ोसियों ने भी पुलिस को 13 जून को घर से बदबू आने और गेट न खुलने की सूचना दी। सूचना पर क्लेमेंट टाउन मई थाना पुलिस अध्यक्ष अपनी टीम के साथ टर्नर रोड पर मौजूद C13 मकान पर पहुंचे तो उन्होंने वहां दोनों पति पत्नी के शव मिले। शव फूल चुके थे और सड़ने की कगार पर थे। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि मां के शव के बराबर में ही उसका 4 दिन का नवजात बच्चा लिपटा हुआ था, जो भूख से तड़प तड़प कर सो चुका था। कमरे में काफी खून जमा था। पुलिस ने सबसे पहले नवजात बच्चे को अस्पताल के लिए भेजा। जांच के दौरान दोनों के बारे में पता चला। उनके परिजनों को मौके पर बुलाया गया तो जानकारी मिली कि काशिफ की 2 शादियां हो चुकी थी। पहली शादी से उसको 5 साल की बच्ची है। वहीं 1 साल पहले उसने अनम नाम की युवती से शादी की थी और 4 दिन पहले ही वह मां बनी थी। पुलिस को उधार वाली बात भी पता चली। 3 दिनों तक दोनों का शव कमरे में ही पड़ा रहा और किस्मत देखिए, 4-5 दिन का बच्चा जिंदा मिला। अब सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर वो बच्चा जिंदा कैसे बच गया। पुलिस को ऐसा लग रहा है कि काशिफ ने पहले बीवी को अपनी सारी बातें बताई होंगी और इसके बाद या तो दोनों ने खुदकुशी की या फिर काशिफ ने अपनी बीवी को मारकर खुदकुशी की। लेकिन सवाल यह है कि आखिर 4 दिन का बच्चा कैसे बच गया। वैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्थिति क्लियर हो पाएगी। लक्ष्मी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा, कंप्लीट हेल्थ चेकअप की सुविधा, डायलिसिस, अल्ट्रासाउंड एवं दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के छोटे बड़े ऑपरेशन, गुर्दा रोग, हृदय रोग का विशेषज्ञ डॉक्टर्स द्वारा इलाज किया जाता है। स्त्री रोग विशेषज्ञ। हमारा पता है गंगानगर, बुलंदशहर।